अगर आप अभिभावक हैं तो ये समरी आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द 4 एग्रीमेंट किताब के बारे में, जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दुखों और समाज की बनाई गई इन सीमाओं को तोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का डर, सबसे बड़ा रोग कि लोग क्या कहेंगे, खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 4 एग्रीमेंट में हम देखते हैं कि किस तरह से समाज हमें सीमाओं में रहना सिखाता है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे यह समाज हमें वह बना देता है जो हम नहीं है। इस किताब की मदद से हम जानेंगे कि किस तरह हम आजाद देश में रहकर भी समाज की बनाई की सीमाओं में रहते हैं और अपनी जिंदगी को कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। यह बुक सभी लोगों के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आजादी का सही मतलब जानना चाहते हैं और उन लोगों के लिए है जो इस जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, दूसरों के हिसाब से नहीं। और उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। और अगर अब आपको लगता है कि ये किताब आपके लिए है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द 4 एग्रीमेंट, यह किताब आपको क्यों पढ़ना चाहिए? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी कैद में रह रहे हो? क्या आप कभी कुछ अलग काम करना चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे सोचकर रुक जाते हैं? क्या आप समाज की जरूरतों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं? अगर ऊपर के सभी सवालों का जवाब हाँ है तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब में हम देखेंगे कि किस तरह हमें बचपन में ही हदों में रहना सिखाया जाता है और बड़े होने पर हमें हदों में ही रहते हैं और कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते हैं। इस किताब की मदद से हम देखेंगे कि कैसे अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं और किस तरह हम आजाद देश में रहकर आजाद नहीं है। यह किताब आपको समाज हमें नए नियमों के हिसाब से जीना सिखा देता है। यह समाज हमें नियमों के हिसाब से जीना सिखा देता है। कि आपको याद है कि बचपन में हम अपने पेरेंट्स की बात मानी थी, तब आपको शाबाशी मिली थी। क्या आपको याद है कि आपने उनकी बात नहीं मानी थी, मानने से इनकार कर दिया था तो आपको सजा मिली थी? हमें से ज्यादा लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन से ही बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। धीरे धीरे यह सभी बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह बैठ जाती है, बड़े होने पर भी उन बातों को मानते रहते हैं। हम में से हर किसी को इनाम और तारीफें पसंद है। बचपन में हम जब भी कोई अच्छा काम करते थे तो हमें यह दोनों चीजें मिलती थी। इसके साथ ही सजा के डर से सभी को लगता है, इसलिए वह काम करने से डरते थे जिनके लिए हमें मना किया जाता था। इन सभी बातों का नतीजा यह निकला कि हमें वो बना दिया गया जो हम नहीं है। हमें एक सांचे में ढाल दिया गया और समय के साथ हम उन सभी आकार के हो गए। अब जब हम बड़े हो गए, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तब हम खुद ही उस आकार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमने अपने लिए यह नियम चुने हैं, यह नियम हम पर जबरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने के सफर में हमें न जाने किस तरह के करके रखा गया था। वक्त आ गया है कि हम उस कैद से आजाद हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है, आपके शब्द आपको खुद पर और दूसरों पर जीत हासिल करने में मदद करते हैं। शब्दों का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हमें काफी हद तक फायदा पहुंचाया जा सकता है। साथ ही में इसका गलत इस्तेमाल हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर हमें कमजोर बना सकता है। उदाहरण के लिए, आप अपने आप को आईने में देखकर यह सोचिए कि आप खूबसूरत लगते हैं तो आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे और लोगों के सामने आने जाने से उनसे बात करने के संकोच करेंगे। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों पर बाहर से राज कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल कर आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी और इसके इस्तेमाल से आप लोगों से अपनी बात मान भी सकते हैं। आप शब्दों के इस्तेमाल से किसी और का हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से कहें कि वह अपना काम बहुत अच्छे से करता है और उसे अपना काम मेहनत से करना चाहिए तो वह मेहनत जरूर करेगा, लेकिन अगर आप उसे कहें कि वह इस काम को ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसका भी आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो वाकई में अपना काम कभी सही नहीं कर पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करें। आप इसके इस्तेमाल से सबके दिलों पर राज कर सकते हैं और साथ ही अपना विश्वास भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, आप अपने आप को पहचानिए और खुद को दूसरों की स्केल से नापना बंद कीजिए। हम अक्सर अपने आप को इस तरह से देखते हैं जैसे लोग हमें मानते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे स्कूल के दिनों में कहा होगा कि आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं है तो आपके अंदर यह भावना भी आ गई होगी कि आप स्मार्ट नहीं है। ठीक उसी तरह अगर आप से किसी ने कहा कि आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप अपने आप को स्मार्ट समझने लगते। हम हमेशा ही अपने आप को दूसरों की जरूरतों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमसे कहने लगे कि हम मोटे हो गए हैं तो हम अपना वजन कम करने में लग जाते हैं। लेकिन क्या यह जिंदगी आपको दूसरों के शर्तों पर जीने के लिए मिली थी? क्या आपने पैदा होने के बाद कोई एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें आपने यह कबूल किया था कि आपको हमेशा दूसरों के हिसाब से ही जिएंगे? वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में जाने और खुद को दूसरों की स्केल से नापना बंद करें। अगर कोई आप एक उंगली उठाता है तो देखिए कि 3 उंगली उसकी तरफ है। इसका मतलब वो आपके बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा बता रहा है। लोग अपनी सोच अपने मूड के हिसाब से आपके बारे में अच्छी या बुरी बातें करेंगे। अगर आपका दोस्त का मूड अच्छा है तो आपकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका मूड खराब है तो आप में बुराइयां निकालने लगेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई आपसे कहता है कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे तो यह मानना है कि आप नहीं कर पाएंगे तो जरूरी नहीं कि जो वह मानता है वही सच हो। तो आप अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीना सीखिए। नेक्स्ट टॉपिक है, अनुमान लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा कोई आसान सा रास्ता पूछता रहता है। इसलिए जब कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है तब हम अनुमान लगा लेते हैं कि किस वजह से ऐसा हो सकता है। अनुमान लगा लेने से हमारे सवाल का एक संभव जवाब मिल जाता है।
जिससे हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी अनुमान लगाने से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचा है? जैसा कि पहले ही कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि लोगों का मानना हमेशा सच हो। अगर आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप गलत हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपकी तरफ ध्यान ना दे और आप अनुमान लगा ले कि वह आपसे नाराज है, तो यह बिल्कुल गलत होगा। अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप उससे पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल पूछने से हमारी बातें साफ हो जाती है और आगे चलकर परेशानियां नहीं झेलती। यदि आप अंदाजा लगाकर कोई काम करें तो आपको अपनी सोच को सच्चाई मान लेते हैं। आपको लगने लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सच है। जब आप गलत साबित होते हैं तो आपको बुरा लगता है। अगर आप अंदाजा लगा ले कि आप कोई काम कर लेंगे तो आप बिना तैयारी के ही उसमें घुस जाएंगे और हारने पर बुरा महसूस करेंगे। अनुमान लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है और बनते काम भी बिगड़े जा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अनुमान लगाने से बचें। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तब तक सवाल करें जब तक आपको सारी बात समझ में ना आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है, आप हर काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। हर काम में अपना पूरा जोर लगाना हमेशा अच्छा होता है, अब चाहे वह आपकी पढ़ाई हो या फिर आपकी नौकरी। अगर आप हमेशा अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो हारने पर भी आप खुद को दोषी नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश नहीं की तो हार जाने पर आपको हमेशा अपने आप को दोष देते रहेंगे कि अगर आपने उस समय मेहनत की होती तो शायद आज आप सफल होते। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर लें, जबकि आप कभी कभी आप अपने आप में ठीक से मन भी नहीं लगा पाए। शायद सुबह काम करने पर आप ज्यादा अच्छा महसूस करें तो रात में काम करने पर थका हुआ महसूस करें। लेकिन हालात चाहे जो भी हो, आप हमेशा अपने पूरा जोर लगाते रहिए। क्या हो अगर आपका काम करने में मन बिल्कुल ना करता हो? अक्सर लोगों को रोज सुबह उठने पर यह जानकर बिल्कुल खुश नहीं होते कि आज उन्हें काम पर जाना है। ऐसे में हम क्या करें जिससे हमारा काम करने का मन करे? अगर आप किसी भारी दबाव या जरूरत की वजह से काम कर रहे हैं तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि भारी दबाव की वजह से वे पढ़ते हैं। वह इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए। इन्हीं चीज की वजह से आपका काम करने का मन नहीं करता। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो अपना काम बोझ नहीं लगेगा। इस तरह से काम करने पर आपका काम में मन भी लगेगा और आप हमेशा ही उसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अपनी जिंदगी की शुरुआत पुरानी जिंदगी को छोड़कर कीजिए। अब दिए गए 3 रास्तों को अपनाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अपने सपनों को पहचानिए। सबसे पहले आप यह देखिए आपके सपने क्या हैं और आपको क्यों आपने उन सपनों को अब तक पूरा नहीं किया। आप अपनी जिंदगी को अपने सपनों की जिंदगी के हिसाब से जीना शुरू कीजिए। और अगर आपके रास्ते में कोई भी ऐसी बात आती है तो आपको बचपन से दिखाई गई थी तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ना सीखिए। आप उन चीजों को पहचानिए जो आपके दुख का कारण है और फिर उनसे धीरे धीरे छुटकारा पाइए। दूसरों को माफ करना सीखिए। आपके दुख का कारण यह भी हो सकता है कि आपको किसी से झगड़ा हुआ हो, फिर किसी से आपको बुरा भला रहा। आप उसकी कही हुई बातों को अपने साथ लिए घूमते रहते हैं जिससे आपका हमेशा दुख बढ़ता रहता है। आपको दूसरों को माफ करना सीखिए। अगर आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है तो आप खुद को माफ करना सीखिए। आप जब तक लोगों को माफ करना नहीं सीखेंगे तब तक आप पुरानी यादों में डूबते रहेंगे और आपके अंदर नकारात्मकता आने लगेगी। और हर पल का मजा लेना सीखिए। आप हर दिन को कुछ इस तरह से व्यतीत कीजिए जैसे वह आपका आखिरी दिन। ऐसा करने से आप बस उन चीजों पर ध्यान देंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी और आप दुख देने वाली चीजों को बगल में रखना सीख जाएंगे। कोई भी अपनी जिंदगी का आखिरी दिन तनाव में जीकर नहीं बिताना चाहेगा। हर दिन को आखिरी दिन समझने से आपको जिंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।